गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर पवित्रभिर्देवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। हरिः हरिः ओम् हरिः हरिः ओम्। नारायण 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 ओम् नारायण 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 ओम्। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ओम् नारायण 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 ओम्। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ओम्। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ओम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम परमात्मने नमः। मेरे मित्रों, कल मैं बताया था कि ब्राह्मण की पत्नियां भगवान को कहने लगे कि हे प्रभु, मैं तो आपके चढ़ने की तुलसी हूँ, आप मुझे स्वीकार कीजिए। तो भगवान ने कहा कि अंग संग जानने की जरूरत नहीं, हमारा मन हमारे चरणों में लगा दो तो वो हमें प्राप्त कर सकता है। तो उन्होंने कहा कि समाज, हमारे पति, हमारे पुत्र बोले तुम्हारा कोई यानी विरोध नहीं करेगा, सब तुम्हें स्वीकार करेंगे। तो इस प्रकार से ब्राह्मण पत्नियां वहां आ गई। तब वो जो है ब्राह्मण अपने आप को हाय हाय करने लगे, रे बाप, हम वेद पढ़ते रह गए, पुराण पढ़ते रह गए, मंत्र श्लोक पढ़ते रह गए, यानी कि यज्ञ करते रह गए, लेकिन देखो हमारी पत्नियां सहज में ही भक्ति बस भगवान को प्राप्त कर लिया। इस तरह से दिव्य लीला करते करते समय व्यतीत हो रहा था और पुनः वर्षा ऋतु आ गई, तैयारी हो गई। वर्षा ऋतु शुरू होने से पहले ब्रज का समाज इकट्ठा होकर के प्रतिवर्ष इंद्र महाराज का यज्ञ करते थे। तो इस वर्ष भी लोग जो है यज्ञ करने के लिए इकट्ठा हुए। तो बताए इस यज्ञ का फल भगवान पूछ रहे हैं, इस यज्ञ का फल क्या है, इस यज्ञ करने का उद्देश्य क्या है, और इस यज्ञ से कौन करता है, और इसका साधन से यज्ञ होता है। नंद बाबा ने कहा, हे बेटा, ये यज्ञ अपने कुल की परंपरा है, अपने पूर्वजों से चलता आ रहा है। इंद्र महाराज का यज्ञ करने से इंद्र महाराज प्रसन्न होते हैं, प्राणियों के तृप्त करने के लिए, जीवन देने के लिए जल बरसाते हैं, बरसात कराते हैं। नंद बाबा की बात सुनकर के भगवान नंद बाबा और दूसरे लोग जो यज्ञ की तैयारी कर रहे थे सबको इकट्ठा किया और शाम के समय प्रवचन किया। उस समय कृष्ण सारे यानी ग्वालों की इकट्ठा, उनकी आयु जबकि 7 वर्ष की थी, उन्होंने कहना शुरू किया, हे बाबा, इस संसार में प्राणियों के कर्म के अनुसार जन्म लेते हैं और कर्म के अनुसार उनकी मृत्यु होती है, कर्म के अनुसार ही सुख दुख की प्राप्ति होती है और उनको भोगना पड़ता है। भय कल्याण का कारण सिर्फ जो है कर्म है। हे बाबा, ईश्वर तो कर्म करने वाले को ही फल देता है, न करने वाले को फल नहीं देता है। कर्म का अनुसरण करने वाले प्राणियों को स्वर्ग के राजा इंद्र की क्या जरूरत। पूर्व के संसार में जो संस्कार के कारण हुए कर्म है, उल्टने पलटने की उनके अंदर शक्ति नहीं है। हे पिताजी, कर्म के अनुसार ही जीव को उत्तम या अधम योनि की प्राप्ति होती। कर्म के अनुसार मित्र और शत्रु होते हैं। जो जैसा व्यवहार करता है
या कर रहा है, कर्म ही ईश्वर है, कर्म ही गुरु है, कर्म ही देवता है। बता रहे इस संसार की उत्पत्ति, स्थिति और लय सत, रज और तम गुणों के द्वारा होता है। इसे रजोगुण के द्वारा इस संसार की उत्पत्ति हुई है। बता रहे हैं जो रजोगुण की प्रेरणा से बादल सब जगह बरसात बरसाते हैं, और वो बता रहे हैं ये अन्न पकता है, उसी अन्न से सभी जीवों का निर्वाह होता है। इससे बीच में इंद्र कहाँ से आ गए? इसमें उनका कुछ लेना देना नहीं है। वो विचार कर भी क्या सकता है वो इंद्र? तो अपने पास न किसी देश का राज, न कोई मोटा नगर, न गांव, अरे अपने पास तो घर भी नहीं है बाबा। हम लोग सदा वनवासी हैं, ये वन और पहाड़ अपना घर है। तो इंद्र की पूजा करने से अच्छा है इसी गोवर्धन की पूजा करो, जिस गोवर्धन के तलहटीफ हम लोग बसे हुए, जो हमें घास दे रही है, झरना दिया है, गुफाएं दिया हुआ है। हे बाबा, अपनी गायों को जिलाने वाला अपना ये गोवर्धन इंद्र महाराज यज्ञ करने के लिए सामग्री इकट्ठा हुई, इसी सामग्री के द्वारा हम लोग चलो गोवर्धन की पूजा करते हैं। नंद बाबा मान गए, सभी को बड़ा आनंद हुआ। थोड़ा लोग विरोध किया जो बुजुर्ग थे, लेकिन उनका कुछ चला नहीं। भगवान कृष्ण ने सभी गोपी ग्वालों को गोवर्धन की पूजा करने के लिए सामग्री इकट्ठा करने का ऐलान किया। परमात्मा के आदेशानुसार सब अपने अपने काम में लग गए। गोपियों का सुंदर पूजा की थालियों को तैयार किया, भगवान भोग लगाने के लिए सुंदर मिठाइयों बनाया और अनेक प्रकार का पंचामृत बनाया। सुंदर और शोभामान वाले वस्त्रों को पहना, श्रृंगार किया। सुबह ही ब्रह्म मुहूर्त के समय सब अपने अपने ग्वालों व बछड़ों के साथ लेकर भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन करते करते चलने लगे। साथ में ग्वालों, वृद्धों, गायों का विशाल समाज था। सब गोवर्धन की परिक्रमा किया और परिक्रमा करने के बाद उनकी पूजा कराई। भगवान कृष्ण ने ग्वालों को विश्वास देने के लिए एक विशाल रूप धारण किया, स्वयं ही पूजा परिक्रमा करने लगे। खुद अपने ही स्वभाव को बार बार प्रणाम करने लगे। इसके बाद गिरिराज को भोग धरने के लिए भोग इतना था कि भोग से पर्वत ढक गया, इसलिए उसका नाम अन्नकूट भी पड़ा। परमात्मा ने सबको प्रसाद देने के लिए कहा, सब ने प्रसाद लिया, स्वयं भगवान ने भी प्रसाद लिया। गोवर्धन को धारण करने वाले भगवान गोवर्धन के शिखर को दंडवत प्रणाम किया। तब इस तरह से गोवर्धन का पूजा प्रार्थना करके घर की तरफ आने की तैयारी करते समय उसी इंद्र महाराज को लगा कि इन ब्रजवासियों की ताकत देखो, हमारी पूजा बंद करा दिया। इस तरह से छोकरा मेरा अपमान करते रहेंगे तो भविष्य में मुझे खुद तकलीफ होगी। ऐसा विचार करके इंद्र महाराज कुपित हो गए और प्रलय काल में को आज्ञा दे कि तुम लोग ब्रज पर इतना वर्षा कराओ कि ब्रज की भूमि पानी में तैरने लगे, ताकि भविष्य में कोई ऐसी मेरे साथ हरकत न करे। सुखदेव जी कह रहे हैं इंद्र को पता भूल गया, विचार करने लगे कि ग्वालिया इतने घमंडी हो गए हैं, सचमुच में इनको धन का नशा है। ये साधारण मानव कृष्ण के बल पर उन्होंने मेरा यानी देवराज का अपमान कर दिया। इन सबको सिखाए बिना इन्हें छोड़ना नहीं, इनको सीख अवश्य देनी है। ऐसा सोच करके मेघ को जाने की आज्ञा दी। तो बता रहे हैं बकवादी और झूठा बाचाल कृष्ण को बोल रहे हैं, ए बकवादी, झूठा बाचाल, नादान है, अभिमानी है और मूर्ख है। इसने अपनी शक्ति के बिना मुझे चैन नहीं, अपनी शक्ति दिखाऊंगा। हे राजन, इस तरह से इंद्र महाराज ने आज्ञा की। तब प्रलय काल मेघ अपने बंधनों को खोल दिया, ब्रज पर भयानक बरसात बरसने लगे, बिजली गिरने लगी। ऐसा लगता था कि सामने बादलों का आपस में टक्कर हो रहा है और मूसलाधार बरसात बरसने लगा। ब्रजवासियों परेशान होने लगे। वृद्ध जो थे वो सब दुखी हो गए, छोटे बालकों को अपनी गोद में छिपा लिया और जगह जगह हाहाकार मच गया। सभी ग्वाल कृष्ण को ऐसी तैसी बोलने लगे, जो मुंह में आता था वही बोलने लगे। कह रहे हैं कि हे प्रिय कृष्ण, तुम स्वयं भगवान हो, नाथ आपने तो मात्र तुम्हारे भाग से हम सब की रक्षा हो सकती। कहने का मतलब यह है कि हमारा भाग्य फूट गया है, गोकुल में एकमात्र स्वामी और सखा आप हो। इस इंद्र महाराज के क्रोध से सिर्फ आप ही हमारी रक्षा करने में समर्थ हो। एक ग्वाल प्रार्थना कर रहे हैं। भगवान सभी ब्रजवासियों को
करुणा कण से अपनी प्रार्थना भगवान श्री ब्रजवासियों से कहा, तुम लोग घबराओ नहीं, तुम्हें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। इंद्र का अभिमान बरस रहा है, अभी बरसात बरसने का समय नहीं हुआ है, ये सब इंद्र कर रहे हैं। तभी टोला में से एक वृद्ध बोला कि हे बेटा, मैं तो तुमसे कह रहा था इंद्र का विरोध मत करो, पर तुमने माना नहीं। देखो अब हमको कौन बचाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तुम चिंता ना करो, हम लोगों ने गोवर्धन की पूजा की हो, जरूर बचाएंगे। वृद्धों ने कहा कि हे कान्हा, इस बरसात के तूफान से पर्वत भला किसी को बचाया है क्या? ऊपर से पत्थर गिरेंगे हमारे पर। भगवान ने कहा, आप लोग धीरज रखो, भगवान गोवर्धन हमारी रक्षा करेंगे। ऐसा कह करके भगवान ने ग्वालों से कहा, चलो हम लोग गोवर्धन को उठाते हैं। ग्वालों ने कहा कि हे कान्हा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है न, पर्वत कभी उखेड़ा जा सकता है क्या? कभी उठाया जा सकता है? तो क्या हम उठाएं? भगवान ने कहा, अरे भाई कोई बात नहीं, उठाया कोई तो चलो मंगल प्रयास हम लोग करें। ऐसा कह करके भगवान ने ग्वालों को साथ लेकर के गोवर्धन जी के तलेटी में गए और छोटा गड्ढा करके उसे लकड़ी डाल करके कहा, अपना अपना बल लगाओ, भी उठ जाएगा। मेरे मित्रों, आगे की गाथा कल जोड़ूंगा, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम।